मामा गंगे हर हर गंगे। सो दोस्तों, हम अपने नए सफर पे निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली। अभी तक तो यही प्लान है, बाद में कुछ और हो जाए तो पता नहीं, बट अभी हमने यही प्लान करके निकले हैं कि अब की बार हम स्पीति सर्किट करेंगे, जिसमें हम शिमला, चिटकुल, कालपा, काजा, हिकिम, चंद्रताल, मनाली होते हुए वापस आएंगे। सो अभी तक यही प्लान है और देखते हैं क्या, बट ये है कि ये ट्रिप बहुत ही एक्साइटेड होने वाली है। सोचा तो है हमने कि इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि आई थिंक मैं ये जो छुट्टियां ले रहा हूँ आफ्टर सो मेनी इयर्स, मैंने ये 5 डेज की अपना वीकडे में छुट्टी लिया ऑफिस से। नहीं तो आज तक मैंने इन माय करियर ये 5 दिन की छुट्टी तो नहीं ली है, मंडे टू फ्राइडे वाली। So this is the first time for गौरव, एक साथ इतनी लंबी छुट्टी। हाँ, अब देखते हैं हम अगले 10 दिन में क्या करते हैं, कहाँ तक जा पाते हैं। ये वाला टेरेन हमारे लिए कम्प्लीटली नया है। हम मनाली तक गए हैं, मनाली से हम लास्ट ईयर जब गए थे तो हम शिलोंग तक होकर आए थे, बट वो भी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बट ये जो रोड है हम इसमें पहले कभी नहीं गए, सो इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल 3 ऑफ अस। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं डीजल भरवाने के लिए और यहाँ से टैंक फुल कराएंगे, फिर निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। जो अभी हमने सोचा है हम शिमला जाके रुकेंगे, वहाँ जाके सो जाएंगे। मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे पहुँचेंगे, सो जाएंगे 7-8 घंटा, फिर सुबह उठेंगे 10 बजे तक, 10 बजे निकल जाएंगे आगे चिटकुल के लिए। ट्रेन आया टक 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 टक। मजे की बात बताऊं दोस्तों, हमने अभी तक कोई भी होटल बुक नहीं करा है, बस निकल गए हैं अपनी गाड़ी निकल के और जाते जाते सर्च करेंगे कौन सा होटल करना है, कौन सा होटल नहीं करना, कहाँ रुकेंगे। तो देयर इज नो फिक्स आइटनरी, बस जहाँ जहाँ देखते जाएंगे वहाँ वहाँ रुकते जाएंगे। तो से बहुत आइटिनरी पूछी है, बट फाइनल कुछ भी नहीं करा है अभी तक। सो मैंने एक यूट्यूबर को देखा था जो कि ज्योरी रुका था दिल्ली से चलने के बाद, जो कि यहाँ से कुछ 500 किलोमीटर है और शिमला जो है 350 किलोमीटर है, और ज्योरी से जो चिटकुल का डिस्टेंस है वो कुछ है 90 किलोमीटर। सो अभी मैं उसी सोच में हूँ कि बेसिकली करना क्या है, या तो यहाँ से ज्योरी या तो यहाँ से कहते हैं शिमला। इसमें मैकडॉनल्ड्स है, हमें तो मैकडॉनल्ड्स में जाना है पहले। काशी बहुत ही एक्साइटेड हो गया, हम पहुंच चुके हैं मैकडॉनल्ड्स, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंच फ्राइज। तो अभी बस हम फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं, अपने लिए बर्गर ले रहे हैं, क्योंकि आज एक गड़बड़ हो गई है, हमने मुरथल पे खाना नहीं खाया और अभी आगे मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा मिलेगा, तो अभी हम यही खाना खा रहे हैं। गाइस, बर्गर आ चुका है और पीछे काशी और उसकी मम्मी फ्राइज, बर्गर और चिकन नगेट्स खा रहे हैं। जल्दी जल्दी खा के निकलते हैं बस। दोस्तों, AH1 की एक तो खासियत है कि यहाँ पर ना खाने के लिए ऑप्शंस बहुत मिलते हैं आपको, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। करनाल में हवेली हो गया, नीलकंठ स्टार हो गया। नीलकंठ स्टार की एक स्टोरी है, हम 2000 आई थिंक 8 या 9 की बात है, हम लोग फैमिली सब मिलके हम लोग गए थे वैष्णो देवी। हमारे साथ एक मैकेनिक, वो गए थे ड्राइवर, नाम मैं भूल गया उनका। तब हमारे पास जेन हुआ करती थी और उसमें वो गए थे, और तो वो उन्होंने हमें रुकवाया था नीलकंठ स्टार, जो कि करनाल में पड़ता है। और बहुत ही अच्छे ड्राइवर थे, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया था कि हाईवे पे कैसे ड्राइव करना चाहिए, पहाड़ों पे कैसे ड्राइव करना चाहिए। तो मैंने जो गाड़ी चलाना सीखा है, क्योंकि मेरे फादर ना अमरनाथ बहुत बार गए हैं और मैं भी खुद 4 बार अमरनाथ गया हूँ, तो उनको बहुत शौक था घूमने का। तो मैंने ड्राइवर से बहुत सीखा है कि कैसे
हाईवे पे किस तरीके से आपको ड्राइव करनी चाहिए, पहाड़ों पे स्पेशली हिल्स पे आपको कैसे ड्राइव करनी चाहिए, क्या छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए हमेशा जब भी आप हाईवे क्या कहते हैं हिल्स पे ड्राइव करें। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस बार कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप जब भी हिल्स पे ड्राइव करें तो कैसे ड्राइव करना है, बेसिक्स में कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करने की। दोस्तों मुझे ना रात में ड्राइव करना बहुत पसंद है। रात में ना आपको फालतू की जनता नहीं मिलती है रोड पे, ऐसा मतलब जो लोकल ट्रैफिक होता है वो नहीं मिलता है। और ये रात में थोड़े लोगों को बहुत डर लगता है रात में चलाने में, पता नहीं क्यों, बट मेरे को लगता है कि रात में आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कम टाइम में, वही आप दिन में बहुत कम डिस्टेंस कर पाते हैं और आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ जब भी मैं निकलता हूँ तो रात में निकलता हूँ और रात में डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम। दोस्तों मेरे आगे जा रही है रिकॉन्ग्फियो डिपो की बस, जो कि HP 25A 2998, ये जाएगी सीधा रिकॉन्ग्फियो। तो फाइनली अब हम चंडीगढ़ वाले हाईवे की ओर बढ़ चुके हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे अब जीरकपुर तक। जीरकपुर के नीचे से फिर हम लेंगे राइट टर्न जो कि जाएगा शिमला के लिए। अभी तक की ड्राइव बहुत बढ़िया है। पीछे मैं वीडियो बना नहीं पाया, अंबाला बिल्कुल अंबाला कैंट से पहले बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी के चारों एयरबैग खुले हुए थे और बंदे सेफ थे, बंदों को कुछ नहीं हुआ, बट हाँ गाड़ी थी आई थिंक सेंट्रो थी जो या तो किसी ट्रक में घुसी है या कुछ घुसाई है, उसके बाद गाड़ी की पूरी आगे से बैठ गई। अब हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ एंट्री वाला टोल। दोस्तों अभी हमने जीरकपुर से राइट टर्न ले लिया है और अब ये आगे जो रोड जा रहा है अब ये सीधा शिमला जाके रुकेगा। तो गाड़ी का पंजा दबाते हैं, मज़ा आ रहा है रात में गाड़ी ड्राइव करने के में। लोकल ट्रैफिक नहीं मिल रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, रोड बढ़िया हो गया है, चौड़ा रोड हो गया है एकदम मस्त, गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा। ये एक और एक्सीडेंट हो गया दोस्तों। रात में मैं वही बोलूँगा जब भी आप गाड़ी चलाएं ओवर स्पीड ना करें बिल्कुल भी, गाड़ी को अपनी लिमिट में गाड़ी चलाएं जिसमें आप ब्रेक ले सकें। आधे लोग इतनी ओवर स्पीड कर देते हैं फिर उनसे ब्रेक लगती नहीं और एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे यहाँ की जो स्पीड है इस हाईवे की 80 है, क्यों चलाना है ओवर स्पीड करके गाड़ी को। अभी तक का रोड बहुत अच्छा है, जर्नी बहुत अच्छी है। वो मेरी बीवी देखिए वो जग गई है, वो सो रही है, उसको सोने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ सोती रहती है मेरी बीवी आजकल। काशी उसको पागल करती रहती है और मेरी बीवी सोती रहती है। दोस्तों वो टिमटिमाती हुई लाइटें आपको दिखने लगी होंगी। पहाड़ चालू हो गए दोस्तों फाइनली। अब हम शिमला की ओर बढ़ चुके हैं और लाइटें मेरे को टिमटिमाती हुई दिख रही हैं पहाड़ों पे, बहुत ही सुंदर। वो देखिए ऊपर आपको भी दिख रही होंगी छोटी छोटी टिक 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 कर रही है। रात का बस एक ही फायदा होता है, देखिए अभी मैं फिर सेम बात बोलूँगा, आपको ज़्यादा फालतू का ट्रैफिक नहीं दिखता है जो कि बहुत सही लगता है मुझे तो। दोस्तों मेरे ख्याल से हम लोग करीबन 10 साल बाद आ रहे हैं इस रूट पे। मैं और तनुजा 10 साल पहले आए थे, हम कसौली भी आए थे और एक बार शिमला भी आए थे। शिमला जब आए थे हम तो मशोबरा रुके थे और एक बार हम कसौली रुके थे। बहुत बदलाव हो गया है, अब तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है यहाँ पर सवेरा हो गया है।
अंधेरा तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा है रात हो गई है यहाँ पर। इतना उजाला है और सारे होटल रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं एकदम अच्छे से। दोस्तों ये है मैक्सिमा वॉचेस की फैक्ट्री। कौन सी जगह है तानी ये? हाँ जगह तो मेरे को भी याद। दोस्तों ये है कसौली का टर्न। ये लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है ये जाता है सीधा कसौली के लिए। और अभी हम आगे बढ़ चुके हैं हमारी मंजिल की ओर, जो कि है शिमला। अभी देखेंगे हम शिमला रुकेंगे या इससे आगे जाएंगे। दोस्तों फाइनली सोलन पहुंच चुके हैं हम। टाइम हो गया 2 और आई गेस 1 घंटे में और हम लोग पहुंच जाएंगे शिमला। शिमला के लिए हमें लेना है राइट टर्न। तो सोलन में एक विस्की मिलती है जिसका नाम है सोलन नंबर 1। अगर जिन मेरे दोस्तों ने सोलन नंबर 1 कभी पी है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा कैसी विस्की है। एक ज़माना था जब मैंने पीता था, तब मैंने पी थी। मतलब अच्छी सिंगल मॉल्ट को भी वो फेल करती है, और जो सिंगल मॉल्ट पीते हैं दारू तो वो बताएंगे कि सोलन नंबर 1 का अपना ही एक मज़ा है पीने का। और सोलन नंबर भी अगर आप सोलन से लेते हैं तो ही बहुत उसका जो टेस्ट है, उसका जो पीने का एक मज़ा है वो बहुत ही अलग है। आपको ये सोलन नंबर 1 दिल्ली में मिल जाएगी, चंडीगढ़ में मिल जाएगी, मनाली में मिल जाएगी, बट आपको शिमला और जो सोलन में इसको लेके पियेंगे ना, बड़ी मज़ेदार है। सोलन पहुंच चुके हैं अब हम, और अब हम सो रहा हूँ मैं थोड़ा आधा घंटा। सोच रहा हूँ यहीं पेट्रोल से डीजल डलवाया मैंने पेट्रोल पंप से, और यहीं लगा के गाड़ी आधा घंटा सो जाऊँगा। बढ़िया जगह लग रही थी सेफ, तो यहाँ लगा के अभी सो जाऊँगा। दोस्तों ये है सोलन नंबर 1 मोहन मेकिंग्स ब्रूवरी, इसलिए जो मैं आपको बता रहा था। दोस्तों पूरा 1 घंटा सोने के बाद अब मैं फिर निकल चुका हूँ शिमला की तरफ। 36 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से शिमला। तो अब मैं शिमला नहीं रुकूंगा, अब मैं सीधा जाके रुकूंगा चिटकुल या जोरी, एक जगह थी वहाँ पर। चंद्रमा हमारा साथ देते हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। पूरे रास्ते 4 लेन हाईवे था। अभी ये कांडा घाट एक जगह है जहाँ पर अभी भी मतलब अभी यहाँ पर 4 लेन हाईवे नहीं बना है। सुप्रभात दोस्तों। सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं शिमला से आगे फैगू, और फैगू से आगे अगर आप देखेंगे तो ये हैं सारे सेब के बाग जो मैं आपको दिखाने आया हूँ। ये देखिए, ये जितने भी कवर्ड हैं ये सब सेब के बाग हैं। ये देखिए, ये सारा सेब का बाग है। इधर वो उधर सारे में, ये उधर आप देखिए नीचे सारी सेब की खेती है। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर है। और ये खड़ी हमारी मैडम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हम बढ़ चले हैं अपनी नई लोकेशन के लिए, जो कि है ज्योरी या फिर चिटकुल। और यहाँ से करीब लगने वाले हैं 5 से 6 घंटे, और अभी बजे हैं सुबह के 5, तो मतलब 11 या 12 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे चिटकुल या फिर ज्योरी।
सनराइज हो गया है। इससे पहले तो हमें बहुत नींद आ रही थी, ऐसा लग रहा था नींद आज खुलेगी ही नहीं, बट अब जब से सनराइज हुआ है तो एकदम बिल्कुल आंखें खुल गई हैं और अब मन कर रहा है कि कहीं हमें चाय मिल जाए तो कोई ब्रेकफास्ट पॉइंट दिख जाए। सनराइज के साथ साथ हम ये नरकंडा थियोक क्रॉस करते जा रहे हैं, नरकंडा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारे आप देख रहे होंगे, मई का महीना है और यही वो टाइम होता है जब फूल से ना छोटा सा सेब बनने लगता है। तो इस टाइम पे ना सेब को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, आंधी, तूफान, ओले, बरसात और पक्षियों से बचाव की। एंड साथ ही ना एक सेब पे ना एक अलग तरीका का एक इंसेक्ट होता है, वो लग जाता है जो कि सेब को खराब कर देता है। तो उससे बचाने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब देखिए कितनी मेहनत करी है इन लोगों ने। भोजनालय भी तो नहीं खुला हुआ, ये वर्मा वाला खुला हुआ है, हैं? आंटी बना देंगे इस चाय, पूछो पूछो। क्या नाम? हम लोग फिनिश कर चुके हैं अपनी एक एक चाय, बनमस्का और एक और बनमस्का। हमें बहुत देर से चाय की याद आ रही थी, तो जो सबसे पहले हमें जॉइंट मिला हम वहीं रुक गए कि फटाफट एटलीस्ट चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। हम रुके हैं यहाँ वर्मा भोजनालय पे, हमने खाया चाय और बनमस्का और अब एक काशी के लिए एक पराठा बनाया जा रहा है। यहाँ पे साथ में भी माउंट पैराडाइज इन भी है और ये हैं गौरव और काशी जो वहाँ से व्यू देखने गए थे। हाय काशी। बहुत ही सुंदर है, वहाँ पर सारे सेब के एप्पल ऑर्चर्ड है, तो आप बहुत ही सुंदर आ रहा है वहाँ से व्यू। तो आइए चलिए व्यू देखते हैं। बस अभी सनराइज हुआ ही था और हम लोग यहाँ रुक गए क्योंकि फिर हम सोचे इससे आगे का डिस्टेंस हम जल्दी कवर करेंगे, सो दैट हम टाइमली पहुंच जाएं, थोड़ी देर प्रॉपर्ली रेस्ट कर लें। और ये देखिए, ये जितनी आप कवरिंग्स देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर ये रहा, और हम जब से थियोक से चल के आए हैं ना तब से सारे रास्ते ही ये एप्पल ऑर्चर्ड्स आपको दिखेंगे, सेब के बाग। ये सारा सेब है दोस्तों। ये जो आपको सफेद वाली कवरिंग में दिख रहा है ना, इस पहाड़ के पीछे और थियोक का तकरीबन 4-5 किलोमीटर हो चुका है वहां से निकले हुए, पूरा का पूरा सेब का बाग है सारा। ये देखिए जो सारा आपको नजर आ रहा है। दिल्ली टू स्पीति के इस जर्नी में हमारा पहला स्टॉप नरकंडा, जो कि बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है। इस व्लॉग सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।